आइए सच्ची आस्था और खोखले कर्मकांडों की एक कहानी देखें। कैसी एक भूखे इंसान ने समाज का पाखंड उजागर कर दिया। कहानी शुरू होती है एक अजीब विरोधाभास से। एक तरफ भूख से तड़पता इंसान और दूसरी तरफ 56 भोग। ये है माधव, 80 साल के, 2 दिन से भूखे, बस एक निवाले की उम्मीद में दर दर भटक रहे हैं। हलवाई एक कुत्ते को तो ताज़ी रोटी खिलाता है, लेकिन माधव को उन्हें बेरहमी से दुत्कार कर भगा देता है। तब माधव को कड़वा सच समझ आता है। एक जानवर के लिए तो हमदर्दी है, पर इंसान के लिए नहीं। माधव हर दरवाजे पे जाते हैं, बाजार हो या हवेली, कहीं भी रहम नहीं मिलता, सिर्फ तिरस्कार। जो सेठ धर्म के नाम पर हजारों का दान देता है, वही माधव को एक रोटी देने से भी मना कर देता है। जब इंसानों ने दरवाजे बंद कर दिए, तो माधव आखिरी उम्मीद से मंदिर पहुंचे। सोचा भगवान का घर तो खुला होगा, लेकिन पत्थर की मूर्ति के पुजारी को एक जीता जागता तड़पता इंसान देखकर घृणा हो जाती है। माधव बस अपनी जान बचाने के लिए भोग का एक टुकड़ा मांगते हैं। कहते हैं इससे भगवान नाराज कैसे हो सकते हैं? पर दया तो दूर, पंडित का गुस्सा भड़क गया और उसने माधव को बेरहमी से बाहर फिकवा दिया। अब हर तरफ से हार कर माधव जंगल चले जाते हैं। वहां वो दिल से एक आखिरी सच्ची प्रार्थना करते हैं, और उनकी वो सच्ची पुकार बिना किसी दिखावे के सीधे स्वर्ग पहुंचती है। और फिर सब कुछ बदल जाता है। यमराज के दरबार में कर्मों का लेखा जोखा उसी पल बदल जाता है। एक सच्ची प्रार्थना ने सब कुछ पलट दिया। तभी एक दिव्य आत्मा प्रकट होती है। वो माधव को मौत से बचाती है और मुक्ति का सच्चा मार्ग दिखाती है। इसके बाद माधव का जीवन पूरी तरह बदल जाता है। मेहनत और सच्ची भक्ति उन्हें कामयाबी की राह पर ले जाती है। एक तरफ माधव की किस्मत चमक रही थी, दूसरी तरफ अब पंडित के कर्मों का हिसाब होने वाला था। आखिरी वक्त में पंडित को समझ आया कि उसका पद और धन उसे कर्मों के फल से नहीं बचा सकता। मृत्यु के बाद पंडित को यमराज के दरबार में लाया गया। उसे अपने धार्मिक कर्मों के बदले इनाम की उम्मीद थी। पर दिव्य न्यायाधीश पंडित के जीवन का असली हिसाब शुरू करते हैं, उसके कर्मकांडों से परे। फैसला बिल्कुल साफ था। तुमने पत्थर को खिलाया, पर एक जीते जागते इंसान को भूखा मार दिया। पंडित का भाग्य उसके कर्म कांडों ने नहीं, बल्कि उसकी करुणा की कमी ने तय किया। तो इस कहानी का सार क्या है? यही कि सच्ची भक्ति बड़े बड़े अनुष्ठानों में नहीं, बल्कि करुणा में है। जैसा कि संत कबीर ने कहा है, सच्चे गुरु के बिना भक्ति भी बेकार चली जाती है। ये कहानी यही सच बताती है।